वेलकम बैक। जीएल को भी एक रणनीति के तहत घेरा जा सकता है। आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा और टारगेट होगा 15 दिन का। 15 दिन में 100% जीएल घेरने का तरीका, वो भी फार्मूले के साथ, लॉजिक के साथ। तो चलते हैं अब। तो ये जो मैं 15 दिन का टारगेट दे रहा हूँ कि 100% जीएल को रणनीति के साथ कैसे घेरा जाए, इसके लिए कैलकुलेशन मैंने किया है। और ये कैलकुलेशन जो है खास मैचों पर लागू होता है, यानी कि किस किस मैचों पर लागू होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वुमेंस के मैच में, यानी कि महिला वाले मैच में। दूसरी बात, किसी भी T10 मैच में, किसी भी T20 अनजान मैच में। इन तीनों पे कारगर होता है। केवल इन्हीं तीनों पे ज़्यादा कारगर होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन इंटरनेशनल मैच पे नहीं होगा। ये इंटरनेशनल मैच पे बिल्कुल उलट होता है, इसीलिए मैंने इसे घेरने की कोशिश की है। तो रणनीति बताने से पहले मैंने आपको ये बता दिया कि ये फार्मूला किस पे कारगर होगा। इंटरनेशनल मैच पे लगभग इसके चांसेस 20 से 30% है, यानी कि 10% में मान के चल सकते हैं। इसीलिए मैंने स्पेशल 3 कैटेगरी छाँटी है, एक वुमेंस वाला, एक T10 का मुकाबला और एक अनजान T20 वाला मुकाबला जो कि अनजान है। इसे कैसे घेरा जाए। हालांकि इसका ये ना देखिए, इसमें भी अच्छा खासा प्राइजेस होते हैं। ये प्राइजेस नहीं होता है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी में, इंटरनेशनल लीग में बहुत बड़ा प्राइज होता है। इसमें भी प्राइज होता है 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक होता है महिला वाले में। यानी कि प्राइज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन कम है। और यहाँ पे एक जो मैंने तरीका बताया है, तो हम चलते हैं उससे अप्लाई करने। महिला वाले मैच में या फिर अनजान T20 मैच में, अनजान T10 मैच में मैंने क्या एनालिसिस किया है, या फिर ये वीडियो देखने के बाद आप भी जाकर के एनालिसिस कर सकते हैं कि आखिर मैंने क्या एनालिसिस किया है। तो मैंने ये देखा है कि इनका अगर मैच हो तो जितने भी सिलेक्शन में खिलाड़ी होते हैं, टॉप 11 खिलाड़ी, यानी कि जिनका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उनमें से 8 खिलाड़ी ड्रीम टीम का होता ही होता है। वहीं दूसरी ओर इसका भी है कि 8 में से कम 8 ड्रीम टीम होता ही होता है 11 में से। वहीं अनजान T20 की बात करें तो अभी यहाँ भी सेम ही है, यानी कि 11 मोस्ट सिलेक्शन में से 8 ड्रीम टीम होता ही होता है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना आसानी से नहीं होता है। तो हमें इसी का फ़ायदा उठाना है कि 11 में से 8 तो हमें पता ही है, पता नहीं है, लेकिन 11 खिलाड़ी अगर हम चुनेंगे तो 8 तो अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि जो मैंने रेशो निकाला है एनालिसिस करके, वो ये है कि 11 में से 8 ड्रीम टीम के प्लेयर होते ही होते हैं। आप भी जाकर के वीडियो देखने के बाद कैलकुलेट कर लेना। तो ये जो 8 प्लेयर होते ही होते हैं 11 में से, बाकी जो बच गए 3 और कप्तान, वाइस कप्तान, हम उससे 15 दिन में घेरने की कोशिश करेंगे। 15 दिन में हम उसमें सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। उन 3 बचे हुए ड्रीम टीम के खिलाड़ी को कैसे ले लिया जाए और ड्रीम टीम के कप्तान, वाइस कप्तान को कैसे छांट लिया जाए। 15 दिन हम इसका कोर्स करेंगे। 15 दिन हम इस पर ट्राई करेंगे। अब मैं चलता हूँ ये वाला फार्मूला अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि इंटरनेशनल मैच में, यानी कि जिसमें कि विराट कोहली या फिर दूसरे देशों के जाने पहचाने खिलाड़ी खेलते हैं, उन पर लागू नहीं होगा। हम उस पर लागू करना भी नहीं है, क्योंकि अगर 15-20 दिन में रिजल्ट चाहिए तो हमें उस टीम के साथ जाना चाहिए, उस मैच में जाना चाहिए जहाँ की ये रणनीति काम करेगा। तो सबसे पहले वहाँ जाना नहीं है। और दूसरी बात, वुमेंस वाले में फोकस करना है, T10 वाले पे और अनजान T20 में। तो जितना इंपॉर्टेंट होता है ड्रीम 11 के खिलाड़ी को चुनना, यानी कि अच्छे खिलाड़ियों को चुनना, उतना ही ज़रूरी होता है कि किस फॉर्मेट में टीम चुने। यानी कि कितना विकेट कीपर ले, कितना बैट्समैन ले, कितना ऑलराउंडर, कितना बॉलर है। और ऐसे टोटल जो है वो 20 फॉर्मेट है। लेकिन आपको ये झंझट से मुक्त कर दूंगा मैं। ये आपको मैच से पहले ही पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या यूज़ करना है। तो जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि फॉर्मेट भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फॉर्मेट आपको मैच से पहले ही पता चल जाएगा लोगों द्वारा, टीम के सिलेक्शन द्वारा, कि टीम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है। मान लिया कि मैच से पहले लोगों ने, यानी कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है वो 1 विकेट कीपर का ज़्यादा है सिलेक्शन, फिर 3 बैट्समैन का सिलेक्शन ज़्यादा है, फिर 1 ऑलराउंडर का और 6 बॉलर का सिलेक्शन ज़्यादा है। किसी मैच से पहले आपको ये पता चल जाता है ड्रीम पर सिलेक्शन परसेंट देख करके। तो ऐसे अगर है तो कन्फर्म हो गया कि हाँ, आज इस फॉर्मेट में ड्रीम टीम बनेगी। क्योंकि मेन जो खेल है वो सिलेक्शन का ही है। इस मैच में, अनजान मैचों में, T10 मैचों में या फिर वुमेंस वाले में, महिला वाले में, मेन सिलेक्शन का ही खेला है। क्योंकि 11 में से 8 ड्रीम टीम के प्लेयर मिल ही जाते हैं, 11 में से 8। और फॉर्मेट क्या तैयार करें, ये फॉर्मेट रहने दें, ये फॉर्मेट ऐसे करके 20 फॉर्मेट है। तो आपको इसके छेड़छाड़ नहीं करना है और ना ही आपके लिए झंझट है, क्योंकि मैच से पहले ही आपको पता चलेगा। दूसरी तरफ हम ये मान करके चले कि किसी मैच में सिलेक्शन 1 विकेट कीपर का ज़्यादा है, 6 बैट्समैन का ज़्यादा है, 1 ऑलराउंडर का ज़्यादा है और 3 बॉलर का ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि आज की जो आपकी ड्रीम टीम होगी वो इस फॉर्मेट में होगी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जिस मैच में सिलेक्शन परसेंट 6 बैट्समैन का ज़्यादा है, वहाँ 1 बैट्समैन कम खेल गया, ख़राब खेल गया, और 1 विकेट कीपर अच्छा खेल गया, और लोगों ने वैसा टीम बनाया था 2 विकेट कीपर, 5 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर और 3 बॉलर के साथ, तो उसकी टीम सफल हो जाएगी। तो हाँ, हो जाएगी, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। इसीलिए तो मैंने केवल स्पेशल मैच को छांटा है, वुमेंस मैच में या फिर T10 वाले को स्पेशली छांटा है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल सिलेक्शन का ही है। और यहाँ पे कंपटीशन इस मामले में भी कम हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच में 90 लाख से लेकर के 1 लाख, 1.25 लाख तक लोग खेलते हैं एक कॉन्टेस्ट में।
जबकि ये अनजान मैच वाले में या फिर वुमेंस वाले में मुश्किल से 25 से 27 लाख लोग ही खेलते हैं। ये है बड़ा अमाउंट 27 लाख लोग, लेकिन इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा कम है कि 90 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ तक। इससे बहुत कम है कि 27 से 25 लाख ही है। और इसमें भी 80% ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल सेम टीम डाल रखी है, बिल्कुल सेम टीम, जिनका रैंक क्लैश हो जाता है। 70 से 80% लोगों का रैंक क्लैश हो जाता है। वो उनकी टीम के पीछे कोई आधार नहीं होता, कोई रणनीति नहीं होती है। बस ऐसे ही खिलाड़ी का चेहरा देख करके या फिर सिलेक्शन देख करके बिना किसी यूनिक चीज़ का यूज़ किए टीम डाल देते हैं। तो मैंने ये भी कैलकुलेट किया है कि 70% लोगों का रैंक टाई हो जाता है, यानी कि मुश्किल से आपको 3 से 4 लाख लोगों का यहाँ कंपटीशन है। और आप इसमें कैसे जीतेंगे, क्योंकि आप एक फार्मूले के तहत जा रहे हैं। मैं जो आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन में रिजल्ट ले ही आया जाए इस फार्मूले से, जो कि आ जाएगा, तो उसके लिए आप एक काम करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण कि आपको 20 टीमों के साथ जाना पड़ेगा, 20 टीम के साथ जाना पड़ेगा 15 मैच में। और 20 टीम का मतलब होता है कि लगभग 1000 रुपये। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका भी एक सोल्यूशन है, पहले वो बता दे रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि 20 टीमों का यूज 15 दिन तक कैसे करना है। जिनके पास पैसा है वो तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं मेरे फार्मूले का यूज, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो पैसे कैसे बनाए, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। क्योंकि आपको 20 टीम में जाना ही होगा, 20 टीम के साथ, अगर आपको 15 दिन में रिजल्ट चाहिए तो अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसे थोड़ा वेट तो ज़रूर करना होगा। तो इसीलिए आप हमारे स्पेशल 500 वाले ग्रुप में ऐड हो जाए, जिसमें को पर मैच 500 रुपये बना करके दिए जाते हैं पर मैच। तो यहाँ पे आप 15 से 20 दिन खेलें। यहाँ से पैसे बनाने के बाद आप 15 दिन उधर ट्राई करें, 15 दिन। क्योंकि इस ग्रुप का नियम है, इस ग्रुप का रूल है कि आपको पर मैच में 500 रुपये बना करके दिए ही दिए जाएंगे, वो भी कन्फर्म। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस ग्रुप में ऐड हो जाए हमें व्हाट्सअप करके। और अगर आपके पास पैसे हैं तो हम चलते हैं कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है इस फार्मूले का। तो आपको सबसे पहले यह करना है कि लोगों ने जिस फॉर्मेट में ज़्यादा खिलाड़ी को सिलेक्शन किया है, यानी कि ज़्यादा खिलाड़ियों का सिलेक्शन है, कितने विकेट कीपर का सिलेक्शन ज़्यादा है, कितने विकेट कीपर का, यानी कि टॉप 11 खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन परसेंट ज़्यादा है, आप उन्हें अपनी टीम में रख लें। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, यह आपकी पहले टीम की काम होगा। जो आपने पहला टीम बनाया है 20 टीमों में, उसके बाद आपके पास 19 टीम बच रहे हैं। तो पहले टीम में यह करना है कि सभी टॉप 11 सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों को अपनी टीम में ले ही लेना है। 11 खिलाड़ियों को 11 खिलाड़ियों को लेने के बाद आपका फॉर्मेट डिसाइड हो जाएगा कि आज कितना विकेट कीपर, कितना बैट्समैन, कितना ऑलराउंडर और कितना बॉलर का सिलेक्शन ज़्यादा है। क्योंकि ये इसी पर डिपेंड करता है, सिलेक्शन पे ही। और यहाँ पे लो कंपटीशन है, आप इसका यूज़ तो करें पहले। आपको जितना टफ लग रहा है ये इतना टफ है नहीं, इसलिए मैंने खास मैचों का सिलेक्शन किया है इस फार्मूले का यूज़ करवाने के लिए, 15 दिन में रेट दिलवाने के लिए। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन के माध्यम से फॉर्मेट में टीम क्रिएट कर ले। जो भी फॉर्मेट में लोगों जिसका सिलेक्शन ज़्यादा है वैसे टीम क्रिएट कर ले। और उसके बाद जिसका कप्तानी में सिलेक्शन ज़्यादा परसेंट है, वॉइस कप्तानी में सिलेक्शन परसेंट ज़्यादा है, ये होता ही होता है बहुत सारे मैचों में कि यही कारगर होते हैं, यही ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। इंटरनेशनल वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ जिस कप्तान का सिलेक्शन ज़्यादा होगा बहुत चांसेस है कि वही अच्छा करता है। तो जिसका वॉइस कप्तानी में सिलेक्शन ज़्यादा होता है उसका भी बहुत चांस होता है कि इस मैच में वही अच्छा करेगा। तो दो चीज़ आपका क्लियर हो गया 15 दिन के लिए, कप्तान और वॉइस कप्तान। मोस्ट सिलेक्शन वाले के साथ जाना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यानी कि 2 प्लेयर आपको सिलेक्ट हो चुके हैं, 2 प्लेयर आपने छांट लिया है, और वो 2 प्लेयर कप्तान और वॉइस कप्तान भी आपके हो चुके हैं। तो 2 खिलाड़ी आपने छांट लिया है, अब बचे 9 खिलाड़ी, और आपके पास अभी 19 टीमें बनाना बाकी है। तो अब 19 टीमों का कैसे यूज करें, जब आपके पास 2 खिलाड़ी और कप्तान वॉइस कप्तान सिक्योर हो चुके हैं। तो 15 टीम के साथ 20 टीमों के साथ आपको 15 दिन तक यही ट्राई करना है कि 2 खिलाड़ी आपके सिक्योर कर लेना है हर एक मैच में, कप्तान वॉइस कप्तान। और उसके अलावा जो 9 खिलाड़ी बच चुके हैं, तो जो 11 टॉप खिलाड़ी है वो तो 8 ड्रीम टीम में शामिल होते हैं 11 में से। तो आपको बारी बारी से उन्हें चेंज करते जाना है कि 11 में से जो आपने किसी को बाहर किया तो उसकी जगह पे किसी एक प्लेयर को ले ले। 11 में से 2 खिलाड़ी को बाहर किया तो उनकी जगह पे सिलेक्शन के हिसाब से ही जिनका सिलेक्शन ज़्यादा हो उन्हें ही अपनी टीम में प्रेफर करें। 11 के बाद जिनका ज़्यादा सिलेक्शन हो उन्हें अपनी टीम में लेते जाए, और 11 में से किसी को भी हटाते जाए। क्योंकि 11 में से ड्रीम टीम 8 प्लेयर होते हैं, लेकिन कौन होते हैं ये मैच से पहले आपको क्लियर नहीं होगा, पता नहीं होगा। इसीलिए बारी बारी से 11 में से किसी को छोड़ते जाए और यहाँ से किसी एक को लेते जाए। आपने जिसे छोड़ा उसकी जगह पे किसी के ले, अगले मैच में जिसे छोड़ा उसकी जगह पे किसी और को ले, बचे हुए खिलाड़ियों को ले। ऐसे कर करके आपको 20 टीमों क्रिएट करनी है। इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कि मैच के बाद मैच से पहले आपने ये टीम क्रिएट कर ली सिलेक्शन के हिसाब से। ये फॉर्मेट आपका तैयार हुआ, 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर और 3 बॉलर। ये आपका फॉर्मेट तैयार होगा सिलेक्शन के हिसाब से। और ड्रीम टीम भी इसी के हिसाब से बनेगी, क्योंकि जिसका सिलेक्शन ज़्यादा होगा जिस टाइप का उसी हिसाब से बनती है।
क्योंकि यहाँ पे सब सिलेक्शन का खेला है और कंपटीशन लो है, इसलिए आपको एकदम से विचित्र टीम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात T10 में ये है कि जो भी टॉप के खिलाड़ी होते हैं और जिन्हें मौका मिलता है केवल ही परफॉर्म कर पाते हैं और वही उन्हीं तक गेम सीमित रह जाती है। बाद वाले को या तो मौका ही नहीं मिलता और मौका मिलता भी है तो वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि T10 का रूल ही है कि जो भी टॉप खिलाड़ी होगा बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक, ऑलराउंडर तक, वही परफॉर्म करेगा और वो नहीं करेगा तो फिर कोई नहीं करेगा। 95% में यही होता है। तब कोई इस पर फोकस नहीं करना है कि ये जो मैं बना रहा हूँ टीम सेलेक्टर के हिसाब से ये कारगर है कि नहीं, बस यही कारगर है और कुछ कारगर नहीं है 95% मैचों में। तो देखिए, मैच से पहले आपने एक टीम क्रिएट कर ली, बाएं साइड वाला, ये आपका टीम हो गया ड्रीम टीम। और ये जो हो गए वो बचे हुए खिलाड़ी हो गए जिन्हें अपने टीम में नहीं लिया, इनका सिलेक्शन कम था। अब इसका यूज़ कैसे करना है कि आपको 2 कप्तान फिक्स है और वॉइस कप्तान फिक्स है इस मैच के लिए, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये 2 खिलाड़ी भी आपका फिक्स है, ये और ये या इसके साथ ये विकेट की कप्तान और वॉइस कप्तान भी है, तो ये आपका फिक्स है, इससे छेड़छाड़ नहीं करी है। अब जो हमें 19 टीमों में चेंजेस करने हैं वो ये करने हैं कि मान लीजिए किसी में हमने इसे हटा दिया तो इसे इन कर दिया, किसी में हमने इसे हटा दिया तो इसकी जगह पे इसे इन कर दिया, किसी में हमने इसे हटा दिया तो इसे इन कर दिया। ऐसे कर करके आपको 20 टीमें क्रिएट कर लेनी है। 19 टीमें तो एक्स्ट्रा आपके पास बची हुई है पहली टीम को छोड़ करके, तो ऐसे ही आपको 19 टीम क्रिएट कर लेनी है और 15 दिन तक 20 टीम के साथ जाना है और आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये मैंने पूरे अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ, और अभी भी इस पर मैं कर रहा हूँ और अच्छा खासा रैंक ले रहा हूँ। हालांकि मैं आपको केवल इंटरनेशनल खिलाड़ी का ही इंटरनेशनल मैचों का ही अपना रैंक, अपनी विनिंग दिखाता हूँ, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे मैचेस करता हूँ तो कितने का कवर करूँ। लेकिन हाँ, जो मैंने ये कवर किया है, ये वाला रणनीति जो कवर किया है, जो रणनीति, जो अनुभव, जो फार्मूला मैंने कवर किया है, यानी कि जो हासिल किया है इन मैचों से, वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया। भले ही मैं आपको हर एक मैच की आपको टीम नहीं दिखाता कि मैं कितना जीता, कितना रैंक आया, क्योंकि मैं दिन भर में कितने मैचेस कवर करता हूँ, कितना का दिखाता रहूँ। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने कवर की है वो यही की है, ये वाला फार्मूला कि अनजान मैचों में या फिर वुमेंस वाले मैचों में कितना आसान है जीएल में अच्छा करना, जीएल में टॉप करना। और अगर आप 20 टीम के साथ 15 दिन जाते हैं तो आपको ये रिजल्ट खुद देखने को मिल जाएगा। आप हमारी बात तब तक ना माने जब तक आप इसे 20 दिन तक यूज़ न करें, 15 दिन तक यूज़ न करें 20 टीमों के साथ। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि टॉप सिलेक्शन वाले खिलाड़ी ही अच्छे होते हैं और वही कर पाते हैं। जिनका सिलेक्शन लो होता है या फिर जिन्हें बैटिंग बॉलिंग का चांसेस कम मिलते हैं, वो होते भी किसी काम के नहीं है। भले ही वो 11 खिलाड़ी टीम में सिलेक्ट हो चुके हैं फील्डिंग करने के लिए, लेकिन बैटिंग बॉलिंग के मामले में उनका टेक्निक बहुत ही कमज़ोर होता है। ये मैंने फील किया है, ये मैंने अनुभव किया है, इतने दिन से खेल रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और किस तरह से आपको इसे छोड़ करके इसे लेना है, इसे छोड़ करके इसे लेना है 20 टीम में, वो मैंने आपको बता दिया। और आपको यह मान करके चलना है कि 11 में से 8 ड्रीम टीम के प्लेयर रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि जिनका सिलेक्शन मैच से पहले 11 खिलाड़ी का ज़्यादा है, उनमें से 8 ड्रीम टीम के प्लेयर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो टॉप प्लेयर होते हैं, टॉप सिलेक्शन वाले होते हैं। और खेलना भी केवल उन्हें ही आता है और किसी को नहीं आता, बस ये केवल फील्डिंग के लिए होते हैं। तो मैंने आपको सब चीज़ क्लियरली बता दिया कि कैसे टीम क्रिएट करनी है पहले टीम सिलेक्शन को देख करके, और 19 टीम कैसे क्रिएट करनी है कप्तान भाई सब को छोड़ करके। बाकी इनमें से जिससे भी छोड़ा उसके जगह पे इसे ले लिया, एक को, 2 को छोड़ा तो 2 को ले लिया। हालांकि आपको कोशिश करना है कि एक को ही छोड़े अगली टीम में, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन वाले खिलाड़ी ही ज़्यादा अच्छा करते हैं और यहाँ पे कंपटीशन भी कम है। थोड़ा बहुत ऊँच नीच भी होगा कप्तानी भस कप्तानी में या फिर आपको खिलाड़ी के लेन देन में, किसे छोड़ दिया किसे ले लिया, तो इसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सरप्राइजिंग रैंक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी लो है और ऊपर से 70 से 80% लोग बिल्कुल सेम टीम बनाते हैं बिना किसी लॉजिक के, यानी कि उनकी टीम मैच शुरू होने से पहले ही बाहर हो जाती है। तो मेन कंपटीशन जो है वो 3 लाख लोगों में ही है, और मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि 3 लाख लोगों में कंपटीशन करके 300 या 30 तक कैसे पहुँचा जाए। और 20 दिन इसका ट्राई करें, 15 दिन कम से कम ट्राई करें 20 टीमों के साथ, आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा।